हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा त्रिपाठी। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। सी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूसरे की फॉलो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं करनी है आपको। दूसरे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है आपको। उसका रीज़न ये है कि पहली चीज़ तो जिसकी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे वो उस अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कनेक्टेड है और उसने काफी टाइम से उस पर काम किया हुआ है, बैक टेस्ट किया हुआ उसने, उसको पकड़ होगी कि एंट्री कब लेती है। क्योंकि स्ट्रेटजी में क्या होता है ना, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं। जो आप स्ट्रेटजी अगर एग्जैक्ट फॉलो करेंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। नो मैटर अगर आप यूट्यूब से किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और कोर्स सेलिंग के थ्रू आपको, खैर कोर्स सेलिंग तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है उसमें, उसके थ्रू लोग लॉस रिकवरी में भी लगे हुए हैं, बट मैं प्रमोट नहीं करता। अगर मैं लॉस में भी हूँ या प्रॉफिट में हूँ, कोर्स सेलिंग से मैं कितना, मतलब कब तक उससे मैं अपना प्रॉफिट जो मैंने लॉस किया उसको रिकवर कर लूँगा। ठीक है, सी, सो कोर्स सेलिंग के थ्रू अगर स्ट्रेटजी मिल रही है आप, या आप यूट्यूब से किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिगिनर ट्रेडर्स जो होते हैं गलती करते हैं, और जो काफ़ी थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है जिनको, वो समझ नहीं पाते, और अगर वो लॉस में रहते हैं तो वो सोचते हैं कोई स्ट्रेटजी काश मिल जाए और मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँ। और ऐसी कोई स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती जो 100% एक्यूरेट हो। 80% एक्यूरेसी भी स्ट्रेटजी नहीं एग्जिस्ट करती है। 65-70 होता है। डिपेंड करता है स्ट्रेटजी का विन साइज कितना है। विन रेट नहीं, विन साइज। 94% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी कुछ नहीं होता है। विन साइज पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि दूसरे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो क्यों नहीं करनी है आपको। तो सबसे पहली चीज है, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल से कनेक्टेड है वो, और उसने बहुत दिन से काम किया है, उस स्ट्रेटजी पे बहुत दिन से उसने काम किया है, और उस स्ट्रेटजी पे उसकी पकड़ है। उसको पता चलता है कि यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करूंगा, और अगर मैं एक भी कैंडल मेरे अगेंस्ट जाती है, मुझे पता लग जाएगा कि मेरे स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट स्ट्रेटजी देखोगे ना, कॉपी करोगे ना, आप इमोशनली और साइकोलॉजिकल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाई है। मेरी स्ट्रेटजी कंप्लीटली ऑप्शन चेन पे बेस्ड है, ऑप्शन चेन पे और फिबोनाची पे। तो ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने से क्या होता है ना, आपका माइंड जो है ना वो ब्लैंक हो जाता है। आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हो दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं किसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मत फॉलो करिए, अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए। ठीक है, उससे क्या होगा ना, जब आप उसको बैक टेस्ट करेंगे और खुद से बना के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, सी गाइस, अगर आप लोग खुद से अपना सेटअप नहीं बना सकते ना, तो आप लोग मार्केट में कैसे पैसा कमाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पे हार्ड वर्क होता है। जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी करता है, सालों से काम किया है, जिसने भी लॉस रिकवर किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्ट्रेटजी से पैसा बना लोगे। हो सकता है आप बहुत पैसा बर्बाद कर दो उस स्ट्रेटजी से, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इमोशनल साइकिल, सी, ट्रेडिंग में क्या है ना, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स तो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर ये पढ़ के सब लोग अमीर बनना रहता ना, तो सब लोग बन जाते हैं ट्रेडिंग में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना साइकोलॉजी और इमोशन। अगर इमोशन में क्या आता है, फियर, ग्रीड, आप ओवर ट्रेड करते हो, उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे ना, तो उसके साथ आप कनेक्टेड हो जाओगे, यूज्ड हो जाओगे। क्योंकि जिसकी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो, उस स्ट्रेटजी के साथ। क्योंकि ब्लाइंडली आप देखोगे, हाँ यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है, कंडीशन नहीं देखोगे। कभी कभी उसी स्ट्रेटजी को लेके वो लोग कंडीशन चेंज करते हैं अपना, आप नहीं चेंज कर पाओगे कंडीशन को। तो इस चीज को समझो, किसी की स्ट्रेटजी मत फॉलो करो, खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, और उसके बाद आप उसको बैक टेस्ट करिए, फिर डिप्लॉय करिए मार्केट में। उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके बाद धीरे 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 आप ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखोगे, आप स्ट्रेटजी को रिफाइन करोगे, समझोगे। तो अभी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं किसी को भी बताऊंगा तो उसमें इतने कंडीशन है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मतलब इतनी कंडीशंस है उसमें कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, ट्रेड को कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये याद करें। लेकिन मैंने बनाई है, मैंने 3 महीने, 4 महीने से, 5 महीने से उस पर काम किया, पहले पेपर ट्रेडिंग की। अभी भी मैं ब्रेक इवन पे हूँ, लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। अभी तो मैं ब्रेक इवन पे हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट बहुत ही साइडवेज जा रहा है। सो कंप्लीटली किसी की स्ट्रेटजी में मत डिपेंड हुए, ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, काश कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई इंडिकेटर मिल जाए, कुछ भी करें। खुद की स्ट्रेटजी बनाइए,
आपका एंट्री सी स्टडी का सबसे फायदा क्या होता है खुद की स्टडी बनाने का, क्योंकि जब आप खुद की स्टडी बनाओगे ना तो आप उस पर काम करोगे, उस पर काम करते 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 उस स्ट्रेटजी के कंडीशंस पता चलेंगे आपको, उसके बाद आप उससे कनेक्टेड रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे अगर मेरी यहाँ पे एंट्री बन रही है, ये कैंडलस्टिक्स मुझे सही नहीं लग रही है, डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, तो आप वहां एंट्री नहीं लोगे। लेकिन अगर वही स्ट्रेटजी कोई आपका फॉलो करेगा, कहेगा अरे ये तो कैंडल इस तरह बनी थी, सर ने बोला था, एंट्री करते हैं, या हो सकता है आप लॉस ना कट कर पाओ क्विकली स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि खुद का सेटअप बनाइए, अपना ट्रेडिंग स्टाइल फाइंड करिए, आप स्कैल्पर हैं और क्या होल्ड करते हैं ट्रेड्स को, स्विंग ट्रेडर जो भी हैं, जिस तरह के भी इंसान हैं आप, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए और उसको फॉलो करिए, उससे कनेक्टेड रहेंगे, बैक टेस्ट करिए, देखिए कितनी 10% 10 बार टेस्ट कर रहे हैं क्या, 7 बार सही हो रहा है, 3 बार गलत हो रहा है, या 5 बार सही है, विन साइज चेक करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, अगर रिस्क बहुत बड़ा है, रेशियो रिवॉर्ड छोटा है, ऐसी स्ट्रेटजी को ना ही करिए। तो ये वीडियो बनाने का सिंपल पर्पस है इसकी, खुद की स्टडी बनाइए, किसी की स्टडी ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी और इमोशन 90% मार्केट में यही इसी का खेल है। चार्ट पैटर्न लोग लॉस कर देते हैं, उसको रिकवर करने के लिए, मेरे साथ हुआ है बहुत बार ऐसा, मैंने लॉस किया है और अभी आई थिंक 1 मंथ पहले, 1 महीने पहले मेरे साथ हुआ था, मैंने लॉस किया था, मैंने उसको रिकवर करते 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 लॉस को बढ़ा के 2500 कर दिया एक दिन में। ठीक है, मैक्सिमम लॉस मैं लेता नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरी क्षमता नहीं है, जितना मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं लॉस लेता हूँ। सो वीडियो बनाने का ये पर्पस है गाइस कि प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन्स स्ट्रेटजी, बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजी, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। जब भी आप अपनी स्टडी बनाओगे, इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पे उसको समझोगे, कंट्रोल रखोगे, सेटअप का वेट करोगे और एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।